उद्धव विचार कर रहे हैं कि मैं क्या कहूँ उन कृष्ण के पूज्य पिता से। ओह, वो नंद राय तो कृष्ण कृष्ण कहते कहते कृष्णमय ही हो रहे थे। और जब उन्होंने ये कहा, उद्धव, आश्चर्य तो ये है कि अभी तक मेरे प्राण इस देह में क्यों हैं। उद्धव, मैं इस ब्रज का सबसे बड़ा श्रीमंत था। धन के चलते मात्र नहीं, कृष्ण जैसा पुत्र रत्न पाकर, पर आज ये नंद इस विश्व का सबसे निर्धन है, गरीब है। उद्धव, मेरा सब कुछ खो गया है, बचे हैं केवल ये प्राण और मेरा रोना। इतना कहकर वह पूज्य नंदराय जी रोने लगे थे। मैं उस समय अज्ञानी की भांति उनकी बातें सुन रहा था। क्या करता जब वे ये कहते हुए करुण विलाप करने लग जाते कि मेरे प्राण व्याकुल हैं कृष्ण विरह में। उद्धव, ये घर मुझे कारागार जैसा प्रतीत होता है। कृष्ण को भुलाने के लिए मैं घर से जब बाहर निकल जाता हूँ, पर कहाँ जाऊँ? जहाँ भी जाता हूँ मुझे कृष्ण की स्मृति चारों ओर बिखरी हुई मिलती है। मैं रोते हुए अकेले में किसी भी वृक्ष के नीचे बैठ जाता हूँ तो कृष्ण की हंसी मेरे कानों में गूंजती है। वृक्ष के ऊपर कृष्ण मुस्कुराते हुए दिख पड़ता है। वहां से निकलकर जब यमुना के किनारे जाता हूँ तो मुरली बजाता वह मुरलीधर आंखों के सामने नाच उठता है। तब उद्धव, हा कृष्ण कहते हुए मैं जब धरती में लौटने लग जाता हूँ, तब धरती में उसके ही चरण चिन्ह दिखाई देते हैं। कोई देख ना ले, इसलिए अपनी दशा को छिपाने के लिए मैं गिरिराज की तलहटी में जाकर बैठता हूँ। तो गिरिराज पर्वत भी बांसुरी को सुनकर द्रवित हो गया था। वह शिला दिखाई देती है। वहां से निकलकर जब वन में प्रवेश करके कुछ राहत सी दिखती है, पर वन का कोई भी ऐसा वृक्ष मुझे दिखाई नहीं देता जिसमें वह त्रिभंग ललित खड़ा मुस्कुरा ना रहा हो। मुझे सर्वत्र वही दिखता है। आकाश में चंद्रमा को देखता हूँ तो उसमें भी कृष्ण का लालित्य, फूलों में कृष्ण का हास्य, कोयल के स्वर में कृष्ण का ही स्वर सुनाई देता है। उद्धव, और जब थक कर आकाश को देखता हूँ तो आकाश में भी कृष्ण का ही रंग दिखाई देता है। ये कहते हुए पितृ नंद राय ने उद्धव का हाथ पकड़ लिया था और रोते हुए बोले थे, उद्धव, तुम तो बृहस्पति के शिष्य हो। मुझे कुछ सांत्वना देने के लिए कोई तो भाषा, कोई तो शब्दों का प्रयोग करो ताकि मेरे जलते हुए हृदय को कुछ तो शीतलता प्राप्त हो। बोलो उद्धव, बोलो। मैं क्या बोलता? मैं कितना दरिद्री हो गया था आज, भाषा का दारिद्र्य। मैं जब चला था मथुरा से तो कितना सोचते हुए चला था, ये समझाऊंगा, ये कहूंगा, अरे मैं बृहस्पति का शिष्य हूँ, चुटकी में समझा दूंगा। मेरे लिए समझाना, उपदेश देना बाएं हाथ का खेल है। कितना अहम था मेरे मन में, पर अब मैं क्या बोलूं? सर्वत्र ब्रह्ममय दिखे। ये तो भक्ति और ज्ञान की चरम अवस्था है, और जिस अवस्था को पाने के लिए बड़े बड़े योगी ज्ञानी पापड़ बेलते रहते हैं, उस अवस्था को तो नंद बाबा और इन मैया यशोदा ने पा ही लिया है। इन्हें सर्वत्र कृष्ण दिख रहे हैं, चेतन में ही नहीं, जड़ में भी, गायों में, वृक्षों में, पर्वतों में, आकाश में भी, मिट्टी के कण में भी। अब ऐसी उच्च अवस्था में पहुंचे हुए लोगों को मैं क्या सांत्वना दूं, क्या उपदेश दूं? इन्हें ये कहूं कि ये सब छोड़ दो, मत सोचो कृष्ण के बारे में, उसको सोचना बंद कर दो। मैं इनको यह कहकर सांत्वना दूं क्या? नहीं, ये तो पाप होगा। ब्रह्म की तड़फ मन में प्रकट हो, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है? सभी जानते हैं कि कृष्ण ही पर ब्रह्म है। संसार के लोग धन के लिए व्याकुल हैं, मान प्रतिष्ठा के लिए मरे जा रहे हैं, पर धन्य हैं ये पूज्य नंद और पूज्य माँ यशोदा, जो निरंतर कृष्ण के चिंतन में ही रोए जा रहे हैं। मैं तो प्रत्यक्ष देख रहा हूँ। मनुष्य जीवन की सार्थकता नंद बाबा और मैया यशोदा ने पा ली है। मैं उद्धव आज धन्य हो गया।
आज मुझे समझ में आ रहा है कि मेरे प्राण प्रिय मित्र कृष्ण ने मुझे यहाँ क्यों भेजा। मेरा तो मन कह रहा है मैं कहूँ नंद राय से, आप रोइए, खूब रोइए, कृष्ण कृष्ण पुकारते रहिए। आप जैसा भाग्यशाली इस पृथ्वी पे कौन हुआ है। पर ये मर्यादा तो नहीं है ना कि कोई रो रहा हो, विलाप कर रहा हो। उद्धव, कुछ तो बोलना ही पड़ेगा तुम्हें, उद्धव के मन ने उद्धव को कहा। पर मैं क्या कहूँ, मेरे पास आज शब्द नहीं है, भाषा नहीं है। कोई और अगर होता नंद और यशोदा की जगह पर और पुत्र वियोग से रो रहे होते तो मैं उन्हें आसानी से कह देता, अपना मन कहीं और लगाओ, आप अपने पुत्र से मन हटाकर कहीं और लगाइए, और मैं उनको उपाय भी बता देता। पर यहाँ मैं ऐसा नहीं कह सकता, क्योंकि इनका पुत्र ही भगवान है। भगवान को छोड़कर ये अपना मन कहाँ लगाएं। मुझे ये क्या हो रहा है आज, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। नंद राय को सांत्वना देने योग्य भाषा तो देवी सरस्वती के भंडार में भी नहीं है। पर उद्धव, तुझे कुछ तो बोलना ही पड़ेगा, ऐसे चुप होने से कुछ नहीं होगा। कृष्ण ने समझाने के लिए ही तो कहा था ना, फिर तू इनको समझा। पर मैं कैसे समझाऊं, क्या कहकर समझाऊं। उद्धव अंतर्द्वंदों में खो गए थे। पूज्य नंद राय रोते जा रहे हैं, उनके आंसू पनारे बनते जा रहे हैं। मुझे अपने हृदय से लगा लगा कर वो पुकार रहे थे। उनकी आरती चरम सीमा को लांघ गई थी। अब मेरा चुप बैठना उचित नहीं था। या तो मुझे भी रोना पड़ेगा या कुछ ना कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। मैंने बोलने के लिए अपने आप को तैयार किया। मैं इतना असहाय कभी नहीं हुआ था। मैं ना तो इन पिता के समान कृष्ण के विरह में रोने का अधिकारी था, ना इनको ज्ञान देने की मुझ में कोई योग्यता ही अब बची थी। पर मुझे बोलना था और मैं बोला। आह, हे नंदराज और हे माँ यशोदा, आपके जैसा भाग्यशाली इस जगत में आज तक कोई नहीं हुआ। भक्त और ज्ञानी तो बहुत हैं, पर आपके जैसा कोई नहीं हुआ। हे पिता नंद जी, इस पृथ्वी में अनेक अनेक भक्त हुए और उनके जन्म लेने से ये पृथ्वी भी धन्य ही हुई, पर आप उन सब भक्तों में अनूठे हैं। आप उन सब में सर्वश्रेष्ठ हैं। आपके समान समर्पित चित्त, वियोग, व्याकुलता, प्रेम, ऐसा प्रेमी जगत में कहाँ है। सही बात तो ये है कि आप जैसों को अपने वक्ष में पाकर ये धरित्री भी आज धन्य हुई है। इससे ज्यादा मेरे पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे। कितनी जल्दी मेरे शब्द खत्म हो गए। कुछ समय तक उस नंद महल में चुप्पी छा रही। फिर अपने आंसुओं को पोंछते हुए नंद जी ने कुछ कहा। वत्स उद्धव, ये कहते हुए पूज्य नंद बाबा ने मेरे सिर में हाथ फेरा था। सुना था कि तुम बृहस्पति के शिष्य हो, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हो, और तुम्हें देखकर ऐसा लगा भी था। पर तुम्हारी बातें सुनकर मुझे बड़ी निराशा हुई है। तुम तो निरे बालक हो। उद्धव, अगर ऐसा नहीं होता तो तुम हम जैसे अभागों के लिए मुंह पर ही भाग्यवान ना कहते। अरे उद्धव, जो अपने पुत्र के वियोग में मरणासन हो रहा है, वह भी भला कहीं भाग्यवान होगा। और पुत्र भी ऐसा वैसा नहीं, कृष्ण जैसा पुत्र पाकर भी हम आज अकेले हैं। ऐसों को तुम भाग्यशाली कह रहे हो। अरे थोड़ी बहुत भी जिसमें बुद्धि होगी वो हमें तुरंत कह देगा, तुम्हारे जैसा अभागा इस जगत में कोई दूसरा नहीं है। अरे उद्धव, हम तो कहते हैं कि हमारे जैसा भाग्य हमारे दुश्मन को भी ना मिले। उद्धव, हमारे ऊपर तो विधाता ही विमुख हो गया है। सही बात यह है कि हम बड़भागी नहीं हैं। हमें बड़भागी कहना तो हमारा मजाक उड़ाना ही है। इतना कहकर फिर सुबकने लगे थे नंद बाबा। ओह, मैंने ऐसा क्या अनुचित बोल दिया। मेरा बोलना यहाँ शायद उचित नहीं था, पर मैंने कुछ गलत तो बोला नहीं। शास्त्र तो यही कहते हैं कि भगवान के लिए रोना, तड़फना भाग्यवानों के ही भाग्य में लिखा है।
और जिसके हृदय में कृष्ण के लिए रोना और तड़फना है वही भाग्यवान है। उद्धव जी विचार करते हैं, पर मेरी बातें तो पुण्य श्लोक नंद बाबा की वेदना को और बढ़ा गई। मैं उद्धव दिग्भ्रांतों की तरह विचारों में खोने लगा था। ओह, अब समझ में आई मेरी बात। मैं कृष्ण को ऐश्वर्य के साथ देखता हूं, पर ये लोग कृष्ण को माधुर्य के साथ देखते हैं। मेरे लिए कृष्ण परम ऐश्वर्यवान हैं, पर देवता हैं, पर इनके लिए कृष्ण इनका सुकुमार बालक है। ये इनकी सहजता है, ये इनकी मधुरता है। मैं मुग्ध तो हो रहा हूं नंद और यशोदा के माधुर्य को देखकर, पर इनके साथ एक नहीं हो पा रहा। बस यही सोचते हुए उद्धव बैठे हैं। इनकी समझ आज लुप्त सी हो गई है। उद्धव नंदराज के कृष्ण प्रेम को गरिमा के साथ बुद्धि से ग्रहण तो कर पा रहे हैं, पर हृदय से स्वाद नहीं ले पा रहे। प्रेम को बुद्धि से वाह वाह कहने की अपेक्षा हृदय से आह आह कहें तब सार्थकता है। सूर पथिक सुनी मोहि रैन, दिन बड़ो रह तू जिय सोच। मेरो अलक लड़े तो लालन हुए, हैं करत संकोच। आज के लिए इतना ही, शेष चर्चा आगे। श्री राधा।